नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आओ, आज मैं आपके लिए रीजनिंग में गणितीय संक्रियाएं लेकर आया हूँ। मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या दोस्तों, रीजनिंग में क्या लेकर आया हूँ? गणितीय संक्रियाएं। क्या? गणितीय संक्रियाएं दोस्तों। गणितीय गणितीय संक्रियाएं। मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग में आज नया टॉपिक है दोस्तों आपका, गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल रीजनिंग। और चलते हैं इसकी ओर। इसमें थोड़ा बेसिक बता दूं मैं आपको क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको एक नियम पता होना चाहिए, बोर्ड मास का नियम। क्या पता होना चाहिए दोस्तों? बोर्ड मास का नियम। BODMAS, बोर्ड मास का नियम। बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है का, डी का मतलब होता है भाग डिवाइड, अम का मतलब होता है मल्टीपल गुना, ए का मतलब है एडिशन, प्लस एस का मतलब सब्सक्राइब यानी कि माइनस। ठीक है दोस्तों, तो ये नियम याद रखना। इस नियम के अकॉर्डिंग ये पूरा चैप्टर होगा। कहाँ? जहाँ सबसे पहले ब्रैकेट होगा दोस्तों, हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। फिर का होगा लिखा हुआ, का सोल्व करेंगे। फिर भाग होगा, भाग करेंगे दोस्तों। फिर गुना होगी, गुना करेंगे। फिर प्लस होगा, प्लस करेंगे। फिर माइनस होगा, माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आओ अब इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 की ओर आओ दोस्तों। बस ये या क्या याद रखना, इसमें आपको बोर्ड मास का नियम याद रखना है दोस्तों। क्या? बोर्ड मास का नियम बस। और आपको इस पूरे चैप्टर में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ चलते हैं गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं में चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। इसने कहा है यदि माइनस का रत गुना, तो दोस्तों जहां माइनस होगा वहां क्या लिखेंगे हम? गुना। गुना माइनस का रत गुना, गुना का रत प्लस। जहां गुना होगी वहां कहाँ लिखेंगे? प्लस। प्लस का रत भाग, जहां प्लस होगी दोस्तों वहां लिखेंगे भाग। और भाग का रत माइनस, भाग का रत क्या है? माइनस। तो इसने क्या कहा? 40। थोड़ा ध्यान देखो, इस चैप्टर का प्रश्न नंबर 1 है, थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों। क्या है? 40 गुना 12 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 60। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले चिन्ह बदलेंगे। जो चिन्ह इसने कहा, इसने क्या कहा दोस्तों? चिन्ह क्या कहा? माइनस को प्लस लिखना, गुना को प्लस लिखना, माइनस को गुना लिखना, गुना को प्लस लिखना, प्लस को भाग और भाग को माइनस। तो जहां गुना है गुना को क्या लिखना? प्लस। वहां करो प्लस। जहां प्लस है वहां क्या करनी दोस्तों? भाग। जहां प्लस है वहां लिखो भाग, जहां माइनस है वहां लिखो गुना, जहां माइनस वहां लिखो गुना, जहां प्लस है वहां लिखो भाग, वहां लिखो भाग। तो अब इसका नियम लगा दिया। अब बोर्ड मास का नियम लगाएंगे दोस्तों। ये हो गया, चिन्ह चेंज कर लिए। अब लगाएंगे बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम है BODMAS। पहले ब्रैकेट का भाग गुना प्लस माइनस। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, क्योंकि पहले सबसे पहले देखो दोस्तों ब्रैकेट करेंगे। ब्रैकेट है प्रश्न में? नहीं है। फिर करेंगे का है? नहीं है। फिर करेंगे भाग, भाग है इनके बीच में, भाग किनके बीच में? इनके बीच में। तो 3 चौक 12। तो इसे हम लिख सकता हूँ 40 प्लस 3 चौक 12 4 गुना, गुना है तो चिन्ह बदलेंगे दोस्तों, 6 इनके बीच में भाग है दोस्तों, तो इनके भी भाग कर लो। 6 कन 6 और यहाँ 10 आ जाएगा 10। ठीक, अब इसी के साथ हम चलते हैं, यहाँ आएगा 40 प्लस 10 से जब भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.4।
तो इसका आंसर हो जाएगा 40.4। 40.4 ऑप्शन ई इसमें नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 40.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों ये आज की वीडियो का गणितीय संक्रियाओं का प्रश्न 1 था, और मैं आशा करता हूँ आपकी ये समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। इसने कहा यदि प्लस को भाग, यानी कि प्लस को क्या लिखेंगे दोस्तों, भाग, माइनस को गुना, माइनस को क्या लिखेंगे, गुना, माइनस को गुना, भाग को माइनस, भाग को क्या लिखेंगे, माइनस, भाग को माइनस, और गुना को प्लस, गुना को क्या लिखेंगे, प्लस। तो इसने क्या कहा, -8। देखो दोस्तों यहाँ देखते हैं, -8 +6 +4 -7 गुना 3। तो हम क्या करेंगे, इसमें यही नियम लगाएंगे। क्या, सबसे पहले तो हम चिन्ह बदलेंगे दोस्तों। -8 है तो इसे लिखेंगे, माइनस को क्या कहा है ना, गुना, तो जहां माइनस वहां लिखो गुना। हाँ, जहां माइनस वहां लिखो गुना, माइनस नहीं होगा दोस्तों, ये हो तो चलो देखते हैं। -8 जहां माइनस वहां लिखो गुना, तो यहाँ गुना, यहाँ बराबर होगा दोस्तों, माइनस ही नहीं होगा, मुझे लगता है यहाँ बराबर होगा, क्योंकि पहले तो गुना की चिन्ह आ नहीं सकता। अब देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं आया, तो यहाँ प्लस, प्लस को क्या लिखेंगे, भाग, तो यानी कि 8 भाग 6 प्लस, प्लस को क्या लिखा, भाग, प्लस को भी भाग और भाग को माइनस, प्लस को भाग, भाग को माइनस, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ प्लस को फिर हट के फिर भाग, माइनस, माइनस को क्या लिखा, गुना, माइनस को गुना लिखा 7, और गुना को क्या लिखा दोस्तों, प्लस, गुना को लिखा +3। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो हम करेंगे चिन्ह चेंज, हो गए। अब इसके बाद हम इसको बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग करेंगे। पहले इनको भाग है तो इसको लिखेंगे 8 भाग 6, अब यो भाग 4, ठीक है दोस्तों, और गुना करेंगे 7 + 3। अब ये 4 इसके साथ गुणा में चला जाएगा, बटा 1, जो एक ऊपर जाएगा, तो इसे लिखेंगे 8 बटा 6 चौक 24 गुना 7 + 3, तो 8 सतोठी 56, 56 बटा 24 + 3। इसको काट लो, 8 सती 56, 8 तिया 24 + 3, 3 तिया 9, 9 7, 9 7 16 बटा 3 है ऑप्शन दोस्तों। ऑप्शन नहीं है 16 बटा 3, इसका आंसर आ जाएगा 16 बटा 3। यदि यहाँ क्या होना, माइनस की जगह गुना हो जाए, अगर यहाँ माइनस ना हो तो इसका आंसर ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। कोई बात नहीं दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 को क्या कहा, यदि ए बराबर क्या कहा, माइनस, बी बराबर क्या कहा, प्लस, सी बराबर क्या कहा, गुना, और डी बराबर क्या कहा, भाग। इसको थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों। और ई बराबर भी है, इसमें क्या है, ई बराबर है प्लस। अब आओ देखते हैं 14, सी बराबर क्या है दोस्तों, गुना। देखो जहां सी है, सी बराबर क्या है, गुना, तो गुना 3, ए बराबर है माइनस, -12, ई बराबर है प्लस, +4, डी बराबर है भाग 2, भाग 2। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे हम, इसको सबसे पहले बोर्ड मास नियम लगाएंगे। सबसे हम भाग का हिसाब से करेंगे, 2 दूनी 4, 14 तिया 42 -12 + 2 दूनी 4। तो अब यहाँ 42 और 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 44, 44 -12, 44 में तो 12 गया, 4 में से 2 गए 2, 4 में से 1 गया 3, 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसर आ जाएगा 32। तो दोस्तों क्या है, सबसे पहले हम चिन्ह चेंज करेंगे, चिन्ह जो इसने कहा,
फिर हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करेंगे। पहले चिन्ह चेंज करो, फिर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करो। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। यदि j का अर्थ क्या है गुना, तो जहां दोस्तों j है वहां क्या लिखेंगे, जहां j है वहां लिखो j का अर्थ भाग है दोस्तों, जहां j है वहां लिखो भाग। k का अर्थ है गुना, जहां k है वहां लिखो गुना, क्योंकि इसने कहा अल का अर्थ है माइनस, तो जहां अल है वहां लिखो माइनस। और अम का अर्थ है प्लस, जहां अम है वहां लिखो प्लस। तो इसने क्या कहा, नो, क्या कहा, नो अम का मीनिंग क्या कहा, प्लस। नो अम की जगह प्लस है 14। जे का मीनिंग है दोस्तों भाग, भाग 7। अल का मीनिंग है माइनस, माइनस 8, माइनस 8। के का मीनिंग है गुना, गुना 2। अब इसका हमने चिन्ह बदल दिए, जिस प्रकार इस चिन्ह इसने कहा बदल दिए, और उसके अकॉर्डिंग हम बोर्ड मास नियम लगाएंगे। बोर्ड मास नियम लगाओ। बोर्ड मास सबसे पहले हम भाग करेंगे। सबसे पहले तो ब्रैकेट करते हैं, नहीं है, का करते हैं, नहीं है, भाग है तो भाग करो। 7 दूनी 14, तो इसे लिखेंगे 9 प्लस 7 दूनी 14, 2 माइनस 8 दूनी 16। तो हम क्या करेंगे, 9 और 2, 9 और 2 11 माइनस 16, 16 मतलब 11 मतलब माइनस 16 गए, माइनस 5 है ऑप्शन, बिल्कुल है दोस्तों माइनस 5, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी माइनस 5। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। इसने क्या कहा, यदि भाग को प्लस, माइनस को भाग, गुणा को माइनस और प्लस को गुणा लिखते हो तो 36, 36 गुना, गुना को क्या कहा दोस्तों, 36 गुना को कहा माइनस, तो जहां गुना है वहां लिखो -4, जहां गुना है वहां लिखो माइनस। इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर यहाँ माइनस, माइनस को क्या लिखा दोस्तों, माइनस को भाग, भाग 8 गुना, गुना को क्या लिखा, गुना को लिखा माइनस, गुना को क्या लिखा दोस्तों माइनस, तो गुना को लिखा है -8, भाग, जो भाग है दोस्तों बीच में भाग 4, प्लस को क्या लिखा है इसने, प्लस को लिखा है, प्लस को गुना, गुना 8 स्टार, स्टार का मीनिंग गुना, गुना को क्या लिखा, गुना को लिखा है दोस्तों, गुना को, गुना का अर्थ माइनस, गुना को लिखा माइनस, माइनस गुना को लिखा माइनस, प्लस, प्लस को लिखा इसने, प्लस को लिखा गुना 2 के बाद 16, 16 और प्लस को लिखा गुना 1। और दोस्तों अब ये लगा दिया, अब हम बोर्ड मास नियम लगाएंगे। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट अब की बार है दोस्तों, ब्रैकेट है तो सबसे पहले करेंगे 36 में से 4 गए बराबर, 36 में से 4 गए 32, भाग 8 -4, पहले से सोल्व कर लो दोस्तों, 8 चौक 32, 4 - 4 बराबर 0। अपर 0 आ गई, बटे चाहे कुछ भी हो दोस्तों, चाहे इसके बराबर कुछ भी आता हो, जब अपर 0 आ गई, किसी भी संख्या को जब 0 से, जब किसी संख्या को किसी भी संख्या से 0 को भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, आंसर 0। क्या आएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा इसका क्या 0, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 की ओर इसने कहा, यदि प्लस का अर्थ है गुना, कुछ ही नहीं करना दोस्तों, पूरे चैप्टर में क्या करना, चिन्ह बदलने, चिन्ह बदलने के बाद बोर्ड मास नियम लगाना, बस ये करना दोस्तों। प्लस का मीनिंग है गुना, प्लस का मीनिंग है गुना, माइनस का मीनिंग है भाग, माइनस का मीनिंग है भाग, गुना का मीनिंग है प्लस, गुना का मीनिंग है प्लस, और भाग का मीनिंग क्या दोस्तों, भाग का मीनिंग है माइनस, भाग का मीनिंग है माइनस। तो इसने क्या कहा, इसने कहा 8, अब ये प्लस है दोस्तों, प्लस का मीनिंग है गुना, गुना लिखो 6, और यहाँ गुना है, गुना का मीनिंग है प्लस, प्लस 10, माइनस का मीनिंग दोस्तों क्या है, माइनस का मीनिंग है भाग, भाग 2,
और भाग है दोस्तों, ये भाग का मीनिंग क्या है, भाग का मीनिंग है माइनस, -3। तो क्या करेंगे, वही नियम लगाएंगे। सबसे पहले बोर्ड मास नियम लगाएंगे। बी का मतलब ब्रैकेट है, नहीं है, का है, नहीं है, उसके बाद भाग, भाग इन दो के बीच में है, तो गुना करो, 2 पंजे, तो हम करेंगे 2 8 गुना 6 प्लस 2 पंजे 10 -3। तो सबसे पहले हम इन्हें गुना करेंगे, 8 छंग 48, 48 प्लस 5 -3, 48 और 5 दोस्तों कितने हो गए, 53, 53 -3 क्या हो जाएगा आंसर, 50। तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 50। ठीक दोस्तों, आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर, इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। आओ, इसने कहा ए का अर्थ क्या है, बराबर। ए बराबर क्या है दोस्तों, ए का अर्थ है बराबर, बी का अर्थ है भाग, जहां बी है वहां क्या लिखेंगे हम, भाग, जहां बी है वहां लिखेंगे भाग, जहां सी है वहां लिखेंगे गुना, दोस्तों जहां सी है वहां लिखेंगे गुना, जहां डी है वहां लिखेंगे जोड़, जहां डी है वहां लिखेंगे क्या, प्लस, उसके बाद ई का अर्थ है घटाओ, जहां ई है वहां क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक है दोस्तों, तो इसने कहा नीचे दी गई समीकरण कौन सी सही होगी। हम देखते हैं ए ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है नहीं है। तो जहां देखो 26, ए, ए के बी का मीनिंग क्या है, बराबर, ए बराबर 4, बी 4, बी का बराबर, बी का मीनिंग है भाग, यहां हो जाएगा 8, सी का मीनिंग है गुना, यहां हो जाएगी 12, डी का अर्थ है प्लस, यहां हो जाएगा 20। चलो दोस्तों देखते हैं, वही बोर्ड मास नियम लगाएंगे। क्या करेंगे, 26 बराबर 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 1/2 आ जाएगा, गुना 12 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 छंग 12, तो क्या हो जाएगा 20 और 2, 20 और 6 26, और यहाँ भी 26 दोनों बराबर हो गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए, दोनों बराबर हो गए और दोनों बराबर ही हमें चाहिए थे। दोस्तों ये समझ आपकी आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। यदि प्लस का अर्थ है गुना, माइनस का अर्थ है भाग, गुना का अर्थ है घटाओ, भाग का अर्थ है जोड़, तो इसने क्या कहा 9, प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस का अर्थ है गुना, गुना 8, भाग, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है जोड़, प्लस 8, माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस का अर्थ है भाग, भाग 4, गुना, गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ है घटाओ, -9। तो बराबर क्या होगा, और दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले वही बोर्ड मास नियम, ब्रैकेट नहीं है, का नहीं है, भाग है, भाग इन दो के बीच में है, करो भाग, 9 गुना 8 प्लस 4 दूनी 8 -9, फिर उसके बाद गुणन के बीच में नोट है 72, 72 प्लस 2 -9, 72 2 कितना हो गया 74, -9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 74 -9 हो जाएगा 65, यानी कि 74 में से 9 घटाएंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 65, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर, प्रश्न नंबर 10 की ओर। यदि भाग को क्या कहा इसने, भाग को कहा प्लस, गुणा को कहा दोस्तों माइनस, प्लस को कहा गुणा, माइनस को कहा भाग। तो 8 भाग, भाग को क्या कहा प्लस, तो 8 प्लस 15 माइनस, माइनस को क्या कहा भाग, माइनस को कहा भाग। हम साथ के साथ में आपको चिन्ह चेंज कर रहा, पर भाग माइनस को कहा, देखो यहाँ माइनस है, माइनस को कहा भाग, यहाँ आएगा 3, गुना, गुना को कहा माइनस, -4 प्लस, प्लस को कहा है ना गुना, गुना 2। ठीक है दोस्तों ये आपका जो गणितीय संख्या शक्ति है, ये प्रत्येक एग्जाम में आरपीएफ हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सब में
आता है कम से कम 1% तो अनिवार्य है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, लेकिन अनिवार्य 1% पक्का है दोस्तों। तो ये बोर्ड मास नियम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पहला गुना करेंगे, यानी कि पहला भाग करेंगे 3 पंजे 15, तो हो जाएगा 8 प्लस 5 माइनस 4 दूनी 8। अब ये दोस्तों प्लस का माइनस का 8 कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। यदि गुणा करत क्या है, गुणा करत है भाग, यानी कि गुणा करत क्या है दोस्तों, भाग। माइनस करत है गुणा, माइनस का क्या है गुणा, भाग का क्या है प्लस, भाग का अर्थ है दोस्तों प्लस, और प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है क्या है माइनस। तो इसने क्या कहा, इसने कहा 3, तो मैं कहीं चिन्ह चेंज कर रहा, माइनस का अर्थ क्या है, देखो 3 माइनस 18 है, 3 माइनस 18 है, और माइनस का अर्थ क्या है गुना, तो यहां करेंगे गुना 18। भाग, भाग का मीनिंग प्लस है, प्लस 11, कोष्टक में बंद कर दो। फिर कर दो गुना, गुना का मीनिंग क्या है भाग, भाग 13, और भाग का मीनिंग क्या है प्लस, प्लस 6। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट बिल्कुल है, अब की बार तो ब्रैकेट है दोस्तों, तो ब्रैकेट का 58 54, 54 प्लस 11 ब्रैकेट बंद करो, भाग 13 प्लस 6। तो 11 और 54 कितने हो गए, 5 और 6 65, भाग 13 प्लस 6, 13 पंजे 65, 5 प्लस 6 हो जाएगा इसका आंसर 11, ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। क्या करना, कुछ नहीं करना, सबसे पहले चिन्ह चेंज करने जो ये कहेगा, कह दिया, उसके बाद बोर्ड मास नियम लगाना है। बार बार एक ही बात बता दोस्तों, एक ही टाइप के बहुत सारे प्रश्न आओ तो चलो देखते हैं। ए का अर्थ क्या है माइनस, जहां ए है वहां क्या लिखेंगे माइनस। बी का अर्थ है भाग, तो जहां बी है वहां क्या लिखेंगे दोस्तों भाग। सी का अर्थ है प्लस, सी का अर्थ है क्या है प्लस, जहां सी है वहां लिखेंगे प्लस। डी का अर्थ है गुना, डी जहां डी है वहां लिखेंगे गुना। तो इसने क्या कहा 15। बी, बी का अर्थ है भाग 3, सी का अर्थ है प्लस 24, ए का अर्थ है माइनस, जहां ए है वहां लिखो माइनस 12, डी का अर्थ है गुना 2। अब करो इसे दोस्त, सबसे पहले हम भाग करेंगे, भागन के बीच में, भागन के बीच में तो काटो 3 पंजे 15 प्लस 12 माइनस, फिर इनकी बात गुना करो 12 दूनी 24। तो हम क्या करेंगे 12 5 17, 17 माइनस 24, तो क्या हो जाएगा 17 माइनस 24, यानी कि 17 में से 24 घटा दो तो क्या आ जाएगा -7। क्या आ जाएगा दोस्तों -7, जो कि ऑप्शन में नहीं है। एक बार देखते हैं दोस्तों कहीं गलती ना हो गई हो। 15, बी का मीनिंग क्या है, बी का मीनिंग है भाग 15, सी का मीनिंग है, सी का मीनिंग है प्लस, सी का मीनिंग है प्लस 24, ए का मीनिंग है माइनस, ए का मीनिंग है माइनस 12, डी का मीनिंग है, डी का मीनिंग है गुना, गुना 2। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास नियम लगाएंगे, 3 पंजे 15, 5 आ गया प्लस 24, 5 आ गए प्लस 24। ओहो ये गलत हो गया दोस्तों, देखो ये यहां से गलत हो गया, क्या करें 12 दूनी 24। देखो दोस्तों ये यहां से ये कैलकुलेशन गलत हो गया, हट के देखते हैं दोस्तों क्या करेंगे। 3 पंजे 15, 5 आ गया प्लस 24 माइनस 12 दूनी 24। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे प्लस का 24 से माइनस का 24, 24 से 24 गया, क्या बचा 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी थी, क्या करेंगे 3 पंजे 15, 5 आ गया प्लस 24 और 12 दूनी -24, 24 से 24 घट का आंसर आ गया 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर।
यदि गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है प्लस, y का अर्थ है माइनस, वो नहीं दोस्तों फिर अक्स हो गए, हाँ अक्स का अर्थ है, अक्स का अर्थ क्या है प्लस, y का अर्थ क्या है माइनस, z का अर्थ क्या है, z का अर्थ है भाग, और p का अर्थ क्या है, p का अर्थ है गुणा। तो इसने क्या कहा, इसने कहा 10 p है, p का अर्थ अभी क्या बताया, p का अर्थ क्या बताया अभी, p का अर्थ क्या है गुणा, गुणा 2, अक्स का मीनिंग क्या है प्लस, प्लस 5, y का मीनिंग क्या है माइनस, माइनस 5। तो दोस्तों वही हम नियम लगाएंगे, कौन सा, बोर्ड मास का। चलो देखते हैं, सबसे पहले भाग नहीं, सबसे पहले ब्रैकेट नहीं है, का नहीं है, भाग नहीं है, जेड का मीनिंग भाग है, जेड इसमें नहीं दे रखा दोस्तों। तो इसके बाद क्या करेंगे, इनकी गुणा कर लो, 10 दूनी 20, फिर प्लस 5 माइनस 5, प्लस 5 माइनस 5 कट का बचेगा 20, तो आंसर आएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। ए का अर्थ गुना है, ए का अर्थ क्या है दोस्तों गुना, बी का अर्थ भाग है, बी का अर्थ क्या है भाग, सी का अर्थ प्लस है, सी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है भाग और सी का अर्थ है प्लस, और डी का अर्थ क्या है दोस्तों, डी का अर्थ है माइनस। तो इसने कहा 21, सी बराबर प्लस 3, डी, डी का मान है माइनस 6, ए का मतलब गुना 8, बी का मीनिंग है भाग 2। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, वही बोर्ड मास नियम लगाएंगे, सबसे पहले हम इसमें भाग करेंगे इसमें, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम भाग करेंगे 21 प्लस 3 माइनस 6, 2 चौक 8 गुना 4, फिर हम करेंगे भाग के बाद गुना, 21 प्लस 3 माइनस 6 चौक 24, तो हम क्या हो गए 21 और 3 हो गए 24, माइनस 24 और 24 में तो 24 गई 0, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर क्या हो जाएगा 24। तो दोस्तों ये था आपका मैथमेटिकल रीजनिंग गणितीय तर्क शक्ति, गणितीय तर्क शक्ति का भाग 1 था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।